श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो श्रीमद् भागवतम कथा का जो महात्म्य है उसको श्रवण कर रहे हैं। इसी में हम धुंधकारी गोकर्ण और धुंधकारी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व में श्रवण किया था कि किस प्रकार पहले आत्मदेव जी के संतान नहीं थी। किसी प्रकार से साधु ने एक फल दिया, उस फल को जब अपनी पत्नी को दे दिया, किंतु पत्नी ने वो फल न खाकर क्या किया, गाय को दे दिया और अपनी बहन से सलाह करके क्या किया, झूठे ही गर्भ अवस्था का नाटक करने लगी। समय आने पर जब उनके पुत्र हुआ, उनकी बहन ने क्या किया, कुछ पैसा लेके उनको वो पुत्र दे दिया। अभी वो पुत्र इतना दुष्ट हो गया कि हर प्रकार से क्या करता, गलत कार्य करता, दूसरों को दुखी करता और दूसरों को दुखी करके उसको बड़ा आनंद होता। यहाँ तक कि वैश्य के चक्कर में पड़ गया, घर का जितना भी सब धन था वो खत्म हो गया। धीरे धीरे घर में जो बर्तन वगैरह जो थे सब कुछ वो भी खत्म कर दिया। पिताजी तो बड़े दुखी हो गए और पिताजी बड़े दुखी होकर क्या किए, अभी वहाँ से जाने लगे। क्यों जा रहे हैं? मरने के लिए। जब पुत्र नहीं था तब भी मरने के लिए जा रहे थे और अभी पुत्र ऐसा आतताई पुत्र हो गया तो अभी भी मरने के सिवा कोई उपाय नहीं दिखा। तब गोकर्ण जी ने उनको वहाँ पर ज्ञान दिया। कैसा ज्ञान? भक्ति का ज्ञान दिया कि पिताजी ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? हड्डी मांस रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दो। मैं क्या मतलब, हम शरीर को मैं मानते हैं ना। किसी का परिचय पूछो, वो बोलोगे आप कौन हो, तो वो अपना परिचय नहीं बताएगा, वो अपने शरीर का परिचय बताएगा। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस घर की हूँ, ऐसे बताएगा। तो वहाँ पिताजी कह रहे हैं, भैया पुत्र कह रहे हैं गोकर्ण जी अपने पिताजी को, इस शरीर को मैं मानना छोड़ दो और ये जो संसार है कैसा है, ये भी सनबंगुर है, इसे आप किसी प्रकार से स्थायी ना देखो। सब जितने भी ये संसारिक लोग हैं इनसे अपने मुंह को मोड़ लो और भगवान का भजन करो। इस प्रकार पुत्र की वाणी को सुनकर आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया और क्या किया, वन की यात्रा की थी। उनकी आयु हो चुकी थी उस समय 60 साल, लेकिन बुद्धि उनकी पूरी दृढ़ थी और भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत में का 10वें स्कंद का पाठ करने से उनको क्या, उसने क्या किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ तक हमने श्रवण किया था। इससे आगे अभी हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार धुंधकारी की आगे क्या दशा हुई और उसका किस प्रकार उद्धार हुआ। तब ये सूत जी सोनक आदि ऋषि को वर्णन कर रहे हैं कि पिता के वन चले जाने पर एक दिन क्या हुआ, धुंधकारी ने अपनी मैया को बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत पीट के कहा, बता धन कहाँ रखा है, अगर तूने धन नहीं बताया तो तेरी ना जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। किस प्रकार धुंधकारी अपनी माता से बोल रहा है, बता धन कहाँ रखा है। उसकी इस धमकी से तो मैया बड़ी डर गई और बहुत डर कर क्या हुआ, अब घर में तो कुछ बचा ही नहीं तो दे क्या, और ये जो पुत्र है ये क्या, ये कुपुत्र निकल गया। ऐसे कुपुत्र से तो भैया दुखी होकर उसने रात के समय क्या किया, पास में ये कुआं था और कुएं में जाकर गिरकर अपने प्राणों को त्याग दिया, प्राण छोड़ दिए। बड़ी दुखी हो गई थी अभी। लेकिन ये जो गोकर्ण जी हैं, ये गोकर्ण जी तो बढ़िया बड़े योगनिष्ठ हैं, बड़े भक्ति वाले हैं। ये क्या हुए, तीर्थ यात्रा के लिए वहां से चले गए। अभी पिता तो पहले ही घर छोड़ के चले गए, माता की भी मृत्यु हो गई और गोकर्ण जी भी यात्रा के लिए चले गए। अब कौन बचा, धुंधकारी। अब इन्हें ना तो इन घटना में से किसी से कोई सुख था ना कोई दुख था, क्योंकि गोकर्ण जी क्या है, साधु हैं, उनका न कोई मित्र है ना कोई शत्रु। अब इधर धुंधकारी ने क्या किया, जिन वैश्यों के पास जाता था उन वैश्याओं को क्या किया, उनके साथ ही घर में रहने लगा। अब उनके लिए अलग अलग प्रकार से भोग सामग्री जुटाने की चिंता करने लगा और चिंता करते करते उसकी बुद्धि क्या होगी, पूरी उस चिंताएं नष्ट कर दी और उससे अनेक प्रकार के अत्यंत क्रूर क्रम करने लगा, खराब कार्य करने लगा। अभी पैसा चाहिए ना उनको पालन करने के लिए, तो कैसे भी हो चोरी करके, डकैती करके, मार पीट के, कैसे भी हो
अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन अब जो वेश्याएं थी ना, वे बड़ी चतुर थी। उन उल्टाओं ने बहुत सोचा। क्या सोचा कि अब उससे बड़े सारे महंगे गहने मांगे कि हमें तो भैया गहने ला के दो। अब ये जो धुंधकारी था भैया, तो पहले इसके ऊपर काम की पट्टी बंध गई थी, ये तो अंधा हो गया था, और उसे तो अपनी मौत भी उसे याद नहीं आती थी कि एक दिन मुझे मरना भी है। लेकिन अब उनके लिए गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। अभी जहाँ तहाँ देखता, बहुत सा धन चोरी करता और चोरी करके घर लौट आया। तो देखा क्या, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण उन्हें लाकर दे दिए। अभी चोरी का इतना सारा माल देख के रात के समय सारी की सारी जो वेश्याएं थी, जो स्त्रियां थी, उन्होंने विचार किया, भैया ये तो रोज ही चोरी करता है, इसका तो नित्य ही चोरी करने का काम है। इसलिए क्या होगा, एक ना एक दिन तो राजा इसे अवश्य ही पकड़ के ले जाएगा। फिर राजा क्या करेगा, इससे सारा धन छीन लेगा और इसे निश्चय ही क्या करेगा, मृत्यु दंड दे देगा। अरे जब इसे एक दिन मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए क्या करें, इसे गुप्त रूप से क्यों ना मार डालें। ऐसा विचार किया और विचार करके अभी क्या करें, कह रहे भैया इसे मारकर हम क्या करेंगे, इसका जो माल है वो माल वाल लेकर कहीं चली जाएंगी। अब ऐसा निश्चय करके अब ये धुंधकारी तो सोया हुआ था और सोते सोते वो क्या किया, रस्सियों में कस के बांध दिया। अभी रस्सियों में बांधते बांधते यहाँ तक कि उसके गले में फांसी लगा दी और फांसी लगा के मारने का भी प्रयत्न किया। लेकिन अभी धुंधकारी तो जल्दी से नहीं मरा, तो बड़ी चिंता हो गई, क्या करें क्या करें। तब उन्होंने क्या किया, उसके मुंह में बहुत सारे दहकते हुए अंगारे डाल दिए, जलते हुए कोले उसके मुंह में दे दिए। इससे क्या हो गया, बहुत देर तक उस अग्नि की लपटों में बड़ा छटपटाता रहा और छटपटाते क्या हो गया, उसके शरीर से प्राण छूट गए, वो मर गया। अब उन्होंने क्या किया, उसके शरीर को एक गड्ढा बनाया और गड्ढा बनाकर वहीं पर गाड़ दिया। तो भैया कितना सच है, स्त्रियां भी क्या करती हैं, कभी कभी बड़ा दुस्साहस वाला कार्य कर देती हैं। इसलिए ये कृत्य का जो ये कार्य किया वो किसी को पता नहीं चला और लोगों के पूछने पर कह देती कि भैया हमारे प्रियतम ना पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के अंदर लौट आएंगे। अब जो बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष तो कभी भी ऐसी दुष्ट जो स्त्री है उनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो इनका विश्वास करता है उन्हें क्या होना पड़ेगा, उनको तो दुखी होना पड़ेगा। अब ऐसी स्त्रियां ये क्या करती हैं भैया, इनकी वाणी तो भले ही अमृत के समान है, और जो कामी पुरुष हैं ऐसे कामी व्यक्तियों के हृदय में भी क्या करती हैं, रस का संचार करती है। किंतु हृदय कैसा है, हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। अवसर मिला काट दिया। कह रहे भला इन स्त्रियों से कौन प्यार करेगा। अब ये सारी की सारी जो कुलटाएं थी, जो वेश्याएं थी, धुंधकारी की सारी संपत्ति को समेटा और वहां से चंपत हो गई, गायब हो गई। अब भैया उनके तो न जाने ऐसे कितने पति थे, उन्हें ऐसे पति की कमी थोड़ी ना है। और इधर धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण उसको क्या मिली, भयंकर प्रेत की गति मिली। वो प्रेत योनि में गया। अब वो क्या करता, बड़ा बवंडर के रूप में 10 की 10 दिशाओं में भटकता रहता, कभी गर्मी कभी सर्दी, इनसे बड़ा कष्ट पाता, भूख प्यास से व्याकुल होता। अभी भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण अभी चिल्लाता, तो क्या चिल्लाता, हा देव ऐसा करके चिल्लाता रहता। लेकिन उसे तो कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कभी कुछ अच्छा किया है जो आश्रय मिलेगा, आश्रय नहीं मिला। अभी जब कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीतने पर गोकर्ण जी लोगों के मुख से सुना कि भैया धुंधकारी की मृत्यु हो गई। हाँ, तब अब गोकर्ण जी तो भैया बड़े विद्वान थे, ना उनको कोई मित्र था ना शत्रु था, फिर भी उसको अनाथ समझकर क्या किया, उनका गैया जी में श्राद्ध कर दिया, और जहां जहां भी जाते थे उसका श्राद्ध भी अवश्य करते थे। लेकिन इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी एक समय वापस अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर क्या किया, सीधा अपने घर के आंगन में सोने के लिए चले गए। लेकिन वहां अपने भाई को सोया देख के आधी रात के समय धुंधकारी ने तो क्या किया, बड़ा विकट रूप दिखाया। अभी
गोकर्ण जी तो सो रहे थे। अब धुंधकारी ने अपने भाई को सोता हुआ देखा तो बड़ा विकट विकट रूप दिखाया। कभी तो भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन के डराता, कभी भैंसा बन जाता, यहाँ तक कि कभी कभी इंद्र बनता और कभी कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता। अंत में क्या हुआ, वो मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। इतनी सारी विपरीत अवस्थाएं को देखकर तो गोकर्ण जी ने निश्चय किया, भैया ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। अभी ये नहीं है कि ये धुंधकारी है। कह रहे भाई इसकी बड़ी दुर्गति हुई है, ये धुंध जो है बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। अब ऐसी विपरीत अवस्थाएं देखकर तब गोकर्ण जी ने उससे धैर्य करके पूछा कि गोकर्ण ने कहा तू कौन है और रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है, तेरी ये दशा कैसे हुई, अरे बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है, कोई राक्षस है, कौन है। तब सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बार बार जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा, बोलने की शक्ति तो थी नहीं, अभी केवल क्या कर रहा, बार बार इशारा कर रहा है, संकेत मात्र से बता रहा है। तब गोकर्ण जी ने क्या किया, अंजलि में जल लिया और जल लेकर उसे अभिमंत्रित किया और उस पर छिड़क दिया। इससे क्या हुआ, उसके जो पाप थे उन कुछ पापों का समन हो गया। तब वो इस प्रकार कहता है, वो प्रेत बोला भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोस्त से क्या किया, भाई पिता तो ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हुआ, मैंने ब्राह्मण तत्व को भी नष्ट कर दिया और मेरे कुकर्मों की गिनती तो की भी नहीं जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की और अंत में ऐसी जो उल्टा स्त्रियां थी उन स्त्रियों ने क्या किया, भैया मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला। अब मैं प्रेत योनि में पड़ गया हूँ और ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब आप देववश कर्म का फल उदय हुआ होने से क्या हुआ, मैं केवल वायु को भक्षण करके ही जीवन यापन कर रहा हूँ, ये प्रेत योनि में मैं जी रहा हूँ। तब गोकर्ण जी कह रहे भाई, गोकर्ण जी को धुंधकारी कह रहे भाई तुम तो दया के सागर हो, अब आप मुझे बताओ किस तरह से मेरी जल्दी से जल्दी इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए। गोकर्ण ने धुंधकारी जी की सारी बात सुनी और फिर उससे कहने लगे, क्या कह रहे हैं, तब गोकर्ण जी कह रहे हैं भाई मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए, बताओ। अभी कोई गया जी में जाकर किसी का पिंडदान करे, ऐसा कोई है कि जिसका उद्धार ना हो, लेकिन और वो भी करने वाले कौन, साक्षात महाभागवत गोकर्ण जी। तब भी धुंधकारी के इतने पाप कि उसका उद्धार नहीं हुआ। तो गोकर्ण जी भी कह रहे भाई मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, मैं तो जहाँ जहाँ भी गया में श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा एक बात कहें, तुम सारी की सारी बात समझाकर मुझे कहो, मैं अब क्या करूं। तब वो प्रेत कहने लगा, भैया मेरी मुक्ति तो अगर आप सैकड़ों बार भी गया श्राद्ध करने से नहीं हो सकती, अब तो तुम ही क्या करो, इसका कोई और उपाय सोचो। इतनी बात सुनकर धुंधकारी की गोकर्ण को तो बड़ा आश्चर्य हो गया। कहने लगे यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो भैया तुम्हारी मुक्ति तो असंभव है, मतलब इसे तो असंभव ही है। अच्छा अभी तुम निर्भय होकर क्या करो, इसी स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। अभी गोकर्ण जी ने क्या किया, उनको वहीं पर रख दिया। अभी खुद उपाय ढूंढने के लिए क्या किया, गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी तो अपने स्थान पर चला गया और इधर गोकर्ण जी रात भर विचार कर रहे हैं। विचार करते 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 भी कोई उपाय नहीं सूझा। तब प्रातः काल क्या किया, अभी सब लोग देख के आए और उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार भी हुआ, सबकी सब बात उन सबको बता दी। उनमें से जो लोग विद्वान थे, कुछ योगनिष्ठ थे, कुछ बड़े ज्ञानी थे, कुछ वेदों को जानने वाले थे, उन्होंने भी क्या करा, अनेक अनेक शास्त्रों को खोल खोल के देखा, उलट पुलट कर करके देखा, तो भी भैया उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। अभी कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने क्या निश्चय किया, सबने निश्चय किया कि हम कहाँ जाएंगे, सूर्य नारायण जी के पास जाएंगे और सूर्य नारायण हमें जो आज्ञा करेंगे वही हमें करेंगे।
अब गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने तपोबल से, तपस्या के बल से सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य देव की स्तुति करी और स्तुति करके फिर धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए आप कृपा करके। तब क्या करा कि आप तो सारे संसार के साक्षी हैं, क्योंकि सूर्यदेव क्या करते हैं, सारे संसार में भ्रमण करते हैं। और गोकर्ण जी कह रहे मैं आपको प्रणाम करता हूँ, स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे नीचे होगी, आप मुझे क्या करो, धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताओ। अब गोकर्ण जी की ये बात सुनकर, इस प्रार्थना को सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही क्या किया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया। क्या कहा, श्रीमद् भागवतम, बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कि भैया मुक्ति हो सकती है तो किससे हो सकती है, एकमात्र श्रीमद् भागवतम से हो सकती है। इसलिए तुम उसका सप्ताह करो, पूरा प्रयत्न पूर्वक यही करो। और यह साधन क्या है, सबसे सरल है। और गोकर्ण जी ने भी उसी समय निश्चय करके उनको कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। सारे जितने भी देश थे, जितने भी गांव थे, सब अनेक अनेक लोग वहां पर क्या हो गया, कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, बूढ़े थे, मंद बुद्धि वाले पुरुष थे, सबके सब भी भैया अपने पापों से बचने के लिए, अपने पापों की निवृत्ति करने के उद्देश्य से वहां पर उपस्थित हो गए। इस प्रकार वहां पर तो बड़ी भीड़ हो गई, क्योंकि कथा भी कौन सुना रहे हैं, कथा सुनाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात गोकर्ण है, साक्षात महाभागवत जन है। तो इस प्रकार वहां बहुत भीड़ हो गई। अब देखा तो भैया देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हो गया। देवताओं को तो इतना आश्चर्य हुआ कि गोकर्ण जी तो अभी व्यास गद्दी पर बैठे थे और बस कथा कहने लगे। इतने में वो धुंधकारी जो था प्रेत, वो भी वहां पे आ गया और क्या कर रहा है, इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढ रहा है। अभी कोई स्थान मिल नहीं रहा। इतने में ही उसकी दृष्टि किस पे पड़ी, एक सीधा रखा हुआ 7 गांठ का एक बांस था। उस बांस को जब उसने देखा तो उसी के जो सबसे नीचे का छिद्र था उसमें घुसकर वह वहां पर कथा सुनने के लिए बैठ गया। अभी वायु रूप था, वायु रूप होने के कारण कहीं बाहर बैठ नहीं सकता था, इसलिए अब बांस में उसने घुस गया। अभी गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। किसको, एक वैष्णव ब्राह्मण को। और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वरूप में कथा सुनानी शुरू कर दी। शाम का समय हो गया। शाम के समय कथा को जब विश्राम दिया गया तो बड़ी एक विचित्र बात हुई। वहां जितने भी सभा में उपस्थित लोग थे, देखते ही देखते शाम के समय तो बांस की जो एक गांठ है तड़ 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 ऐसा शब्द करती हुई फट गई। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। और वहां इसी प्रकार दूसरे दिन अभी कथा हुई। कथा के बाद शाम के समय दूसरी गांठ भी बड़ी तेज फटी, तीसरे दिन भी उसी समय। और ऐसे करते करते इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फाड़कर धुंधकारी क्या हो गए, 12 के 12 स्कंद की कथा सुनने से पवित्र हो गए। और पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और मुक्त होकर क्या, दिव्य रूप को धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। और वो दिव्य रूप कैसा, साक्षात मेघ के समान। शरीर पर पीतांबर पहने हैं, गले में तुलसी जी की माला सुशोभित, और सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में उसके कमनीय कुंडल ऐसे झिलमिला रहे थे। ऐसा रूप देखकर एक प्रेत को भी क्या हुआ, ऐसा रूप मिल गया। अभी तुरंत क्या किया, सबसे पहले अपने भाई, अपने उद्धारकर्ता गोकर्ण जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करके कह रहे, भाई तुमने तो कृपा करके मुझे क्या किया, ये प्रेत योनि जितनी ये यातनाएं हैं इनसे मुक्त कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताह अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। कपन्ते सर्व पापानि सप्ताह सर्वने स्थिते, अस्माकं पल्यं सद्य कथा चेयं करिष्यति। आर्ध सूक्ष्मं लघु स्थूलं वाङ्मनाक्रम्भीकृतं, सर्वनं विधेत पापं पावकः समीधो यथा। ऐसे सुंदर सुंदर क्या कथा का वर्णन, क्या अद्भुत कथा कि भैया ये जो प्रेत पीड़ा,
प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली ये क्या है? श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। और श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाले इस सप्ताह परायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तो पाप क्या होते हैं? सभी पाप तो भैया थर्रा उठते हैं, सभी पाप तो भयभीत हो जाते हैं। और कह रहे अब ये जो भागवत की कथा है जल्दी ही क्या कर देगी? हमारा अंत कर देगी। कह रहे हैं जिस प्रकार आग में कोई गीली लकड़ी डाले, कोई छोटी लकड़ी डाले, कोई सूखी लकड़ी डाले, कोई बड़ी लकड़ी डाले, सारी की सारी लकड़ियों को क्या करेगी? आग उसे जला डालती है। उसी प्रकार से ये जो सप्ताह श्रवण है भागवतम का, अपने मन वचन और कर्म के द्वारा किए गए नए नए कर्म हो, पुराने पुराने हो, कैसे भी पाप हो, सबको क्या करेगी? सबको भस्म कर देती है। इसलिए विद्वानों ने देवताओं की सभा में क्या कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म तो वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को बड़ा हष्टपुष्ट बना लिया, बलवान भी बना लिया, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अगर उससे श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं सुने तो इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए अस्थियां जो है, अस्थियां इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नसें क्या है? नसों को नाड़ी रूप रस्सी बता रहे कि उन नसों से ये क्या है? स्तंभ बंधे हुए हैं। ऊपर से मांस और रक्त, उसको क्या किया? उसको लगा के और थोप करके एक चर्म में मंड दिया, उसको एक चर्म में मंड दिया। और प्रत्येक जो इसके अंगहन से क्या आता है? बड़ी सुंदर खुशबू आती है ना, खुशबू आती है, दुर्गंध आती है। सुबह उठो आँख से बदबू, नाक से बदबू, मुंह से बदबू, हर जगह से बदबू। शरीर के 9 द्वार है, 9 के 9 द्वार से क्या निकलेगी? बदबू ही निकलेगी। कह रहे हैं अब इसको पूरा मंड दिया और सारे के सारे अंग में दुर्गंध आती है। क्यों आती है? क्योंकि भैया ये तो मल मूत्र का भांड है। वर्धावस्था और शोक के कारण ये परिमाण क्या है? ये परिणाम बड़ा दुख में है। और रोगों का तो ये घर ही है। शरीर क्या है? शरीर रोगों का घर है और निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी भी इसकी तृप्ति नहीं होती। तो कह रहे भैया इसे धारण किए रहना भी एक भार है, बोझ है, यदि हम इसमें भगवान का भजन नहीं करते। और इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं। शरीर में इतने रोम है ना, इसमें भी दोष भरे हैं। कह रहे हैं नष्ट होने में एक भी सन नहीं लगता। अब ये शरीर जब खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर इसे कहीं गाड़ देंगे तो गाड़ देने से भी क्या होगा? इसमें कीड़े बन जाएंगे। कीड़े होगा, कोई पशु खा जाता है या किसी की विष्ठा बन जाता है ना, या फिर इसे अग्नि में जला दिया जाता है। अग्नि में जला देने से क्या होगा? भस्म की डेरी बन जाएगा, राख बन जाएगा। कह रहे 3 ही शरीर की गति है, या तो इसे कोई पशु खा जाएगा है ना, या इसे जमीन में गाड़ देंगे, या इसे अग्नि में जला देंगे। ऐसे अस्थिर जो शरीर स्थिर ही नहीं है, जो नित्य ही नहीं है, ऐसे शरीर से भी मनुष्य क्या करेगा? बड़ा अविनाशी फल देने वाला काम बना सकता है जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा काम क्यों नहीं बना लेता फिर? अरे भाई जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है ना, सुबह कोई वस्तु बनाओ, कह रहे जब वो सायकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से जो हमने खाया, हम सोच रहे हैं उसी के रस से ये शरीर इतना पुष्ट होगा तो इसकी नित्यता हो जाएगी। कह रहे इसकी नित्यता नहीं होगी। इसलिए इस श्लोक में क्या करो? सप्ताह श्रवण करके भगवान की श्री प्राप्ति करो। सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए यही एक साधन है। और जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, जो लोग ये भागवत की कथा को नहीं सुनते, वो क्या हो है? कह रहे जल में बुदबुदे, जल देखे ना, जल में छोटे छोटे बुलबुले से होते हैं, उन जल में बुदबुदे के जैसे हैं। और जीव में बता रहे मच्छर के समान है। पानी में बुलबुलों के और जीव में मच्छर के समान, केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और जो सूखा बांस, धुंधकारी किसमें बैठा? बांस में तो बैठा। कह रहे ये कौन है? ये धुंधकारी सूखे हुए बांस के कांटे में बैठा।
भैया जिसे श्रवण करने से वो गांठ भी, जो बांस है, जो जड़ वस्तु है, वही फट सकती है। उस भागवत कथा को यदि श्रवण करेंगे तो श्रवण करने से हमारे चित्त है, उस चित्त की जो गांठें हैं उसका खुल जाना कोई बड़ी बात है? तो ये भैया ये भागवत कथा रूप क्या है? तीर्थ है। और इस संसार के कीचड़ है, इसको धोने का बड़ा अच्छा काम कर सकती है। इसलिए विद्वानों का यही कथन है कि भैया ये हृदय में स्थित हो जानी चाहिए। तो जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, किससे कह रहा था? गोकर्ण जी से, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। अभी एक विमान आ गया और उससे क्या हो गया? वो विमान इतना सुंदर कि एक मंडल आकार में तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। अब सब लोगों के सामने ही ये धुंधकारी भैया प्रेत, ऐसे प्रेत को इतना सुंदर रूप मिला, गले में तुलसी की माला सुशोभित, और ये क्या कर रहा है? वो प्रेत, वो जो था, अभी वो धुंधकारी उस विमान पर बैठ गया। अभी विमान में आए हुए पार्षद को देखकर भैया गोकर्ण जी तो पूछने लगे। गोकर्ण जी कह रहे हैं, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक जो शुद्ध हृदय श्रोतागण बैठे थे, उन सबने भी आप लोग विमान क्यों नहीं लाए? उन सबके लिए क्यों नहीं लाए? और हम तो देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है। फिर जब कथा समान रूप से सुनी है तो फल में इस प्रकार का भेद क्यों कर रहे हो? भाई सबके लिए विमान लाते तो ये बताओ। तब भगवान के सेवकों ने कहा, क्या कह रहे हैं? सर्वणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संसितः, श्रवणम तु कृतम सर्वण ना तथा मननम कृतम, फल भेदस्ततो जातो भजनाद अपि मानदा। कह रहे हैं, बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण करने का भेद है। यद्यपि यहाँ पे सब कथा सुन रहे हैं, पर मन दे के कथा सुनना, कह रहे हैं श्रवण का भेद है। ये ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, सुना तो सबने समान रूप से, लेकिन इसका जैसा मनन नहीं किया। धुंधकारी ने जिस प्रकार मनन किया, ऐसा मनन किसने नहीं किया? धुंधकारी ने मनन क्यों किया? क्योंकि धुंधकारी उस दुख से आकुल व्याकुल था। धुंधकारी उस प्रेत योनि में पड़कर उस कष्ट को भोग रहा था, इसी कारण से वो बड़ा आकुल व्याकुल था, उसे अपने दर्द से निकलना था। कह रहे, इस प्रकार इसका मनन किसी ने नहीं किया। और इसी से एक साथ भजन करने पर भी, एक साथ भजन कर रहे ना, ऐसा भजन करने पर भी इसका जो फल है, उस फल में क्या है? भेद है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहा और निराहार रहकर श्रवण किया था। और सिर्फ श्रवण नहीं किया, सुने हुए विषय को बार बार बड़े ध्यान पूर्वक स्थिर चित्त से उसे मनन भी किया, बार बार मनन किया करता था। कहते हैं जो ज्ञान सुन लिया लेकिन दृढ़ नहीं होता, ऐसा ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं होता। और तो और वैष्णवहीन देश, जहाँ पर वैष्णव नहीं है, वहाँ पर अपात्र का कराया हुआ श्राद्ध को भोजन, आश्रित्रियों को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का भी नाश हो जाता है। इसलिए गुरु वैष्णव में विश्वास करना, दीनता का भाव रखना, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करना और कथा में चित्त को एकाग्र करना, कथा को पूरा मन देकर सुनना, इन नियमों का यदि पालन करेंगे तो श्रवण का पूरा एज इट इज फल मिलेगा। हाँ, एक काम हो सकता है, यदि ये सब श्रोता फिर से कथा सुने और फिर से मन देकर कथा सुने तो सबको वैकुंठ लोक मिल जाएगा। इतना कहकर अभी गोकर्ण जी कह रहे हैं, भैया आपको तो भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं? आकर गोलोक धाम लेकर जाएंगे। किसको? गोकर्ण जी को। ऐसा कहकर सारे के सारे पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वहां से वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी दोबारा सावन मास उपस्थित हुआ। सावन मास में गोकर्ण जी ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा की। सब श्रोताओं ने कथा सुना और नारद जी की इस प्रकार वो जो कथा चल रही थी, चतुर्षण और नारद जी के बीच में, ये कथा की यहाँ पर समाप्ति हुई। फिर भक्तों के लिए बड़ा विमान आया और सारे के सारे भक्त क्या हो गए? वैकुंठ धाम चले गए। तो खूब चारों ओर से जय ध्वनि होने लगी,
खूब शंख बाजन होने लगा। भगवान भी हर्षित हो गए और भगवान भी हर्षित होकर क्या कर रहे हैं, पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। और गोकर्ण को तो भैया हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के उसको अपने समान ही कर दिया। बोलो श्री गोकर्ण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो बस जो भी भैया ये कथा को श्रवण करता है, इस कथा को श्रवण करने से जिन्होंने क्या किया, अपने कानों के माध्यम से, अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर का भी पान कर लिया, तो भागवतम कहती है फिर वे माता के गर्भ में नहीं आते। ठीक है, आज हम इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।